अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज से हम बाकायदा एडवांस अकाउंटिंग के कोर्स का आगाज करने जा रहे हैं और एडवांस अकाउंटिंग में आपने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, तमाम की तमाम हम इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स मौजूद हैं। तो एडवांस अकाउंटिंग के कोर्स में हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो बात करेंगे हम इंस्टॉलमेंट सेल्स पर। अकाउंटिंग फॉर इंस्टॉलमेंट सेल्स आपके चैप्टर का नाम है। इसमें आमतौर पे मैंने ये नोट किया है कि काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। कुछ जगहों पे ऐसा भी देखा है कि स्टूडेंट्स इसका रट्टा लगा रहे होते हैं। तो मेरा जो मकसद है वो आपको इस रट्टा कल्चर से बाहर लाना है और आपको कॉन्सेप्ट्स डिलीवर करना है। इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको अगर आप नहीं समझेंगे तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आपके लिए काफ़ी परेशान कुन हो सकता है। तो जब इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह एक एक चीज़ को हम एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद जो दूसरा एरिया है हमारे पास वो कंपनी अकाउंटिंग का है। और कंपनी अकाउंटिंग में हमारे पास जो टॉपिक्स होंगे वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हम कंपनी की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करेंगे और उसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा कंपनी का बाकायदा जो टॉपिक होगा दैट विल बी डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे इशुएंस ऑफ शेयर्स इन डिबेंचर। आमतौर पे इस टॉपिक में भी मैंने ये नोट किया है, मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई है इस टॉपिक की कि इशुएंस ऑफ शेयर्स इन डिबेंचर पर आप लाजमी वीडियो बनाएं। ये ऑलरेडी आपके लिए सेकेंड ईयर में भी काफ़ी इफेक्टिव होता है, लेकिन जो बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए इस टॉपिक का लेवल काफ़ी डिफरेंट होता है। और उसी वजह से कि चूंकि वो सेकेंड ईयर में इसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़कर आ रहे होते हैं तो पार्ट 2 में इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं बिल्कुल आसान से आसान अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए आपको ये टॉपिक डिटेल में समझाऊं। चलें बात करते हैं। उसके बाद हमारा होगा कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कंपनी के हवाले से ये तीसरा टॉपिक होगा। उसके बाद हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहले बनाना सीखे होंगे उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं आमतौर पर वो होता है आपका नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट, नंबर 2 रिटेन्ड अर्निंग्स स्टेटमेंट और तीसरा हम बनाते हैं बैलेंस शीट। वैसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होता है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट को बिल्कुल हम सेपरेट एक अलग चैप्टर के तौर पे यहाँ पढ़ेंगे और आपका इसका सवाल भी डिफरेंट आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो कैश फ्लो स्टेटमेंट को नहीं पूछता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो पूछे जाते हैं टॉपिक्स वो कौन कौन से मैंने आपको बता दिए हैं, जिसमें इनकम स्टेटमेंट है, रिटेन अर्निंग्स है और बैलेंस शीट है। उसके बाद हमारा जो डिस्कशन होगा जैसे कि मैंने आपको बताया एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या फिर इसको आमतौर पर बच्चे रेशियो एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी एमलगेमेशन, कंपनी एब्जॉर्प्शन। पहले बात करेंगे हम कंपनी एब्जॉर्प्शन पर, फिर हम बात करेंगे कंपनी एमलगेमेशन पर और फिर हमारा तीसरा जो इसका टॉपिक होगा दैट विल बी कंपनी रिकंस्ट्रक्शन। अगर मैं ओवरऑल इसको समराइज करूं तो कंपनी के एरिया से काफी कुछ वो पूछ रहा है, तो इसलिए कंपनी अकाउंटिंग ही बीकॉम पार्ट 2 का एक बड़ा सिलेबस का हिस्सा रखती है जो तकरीबन 80% है। अगर मैं कहूं तो ये गलत नहीं होगा। इंस्टॉलमेंट सेल्स के बाद कंपनी का जब ये सारा एरिया हम कवर कर लेंगे उसके बाद हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट पर और फिर हमारा डिस्कशन रहेगा ब्रांच अकाउंटिंग पर। ब्रांच अकाउंटिंग से भी आमतौर पे कभी कभी एक और कभी दो सवाल भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये तो था हमारा ओवरऑल सिलेबस, ओवरऑल टॉपिक्स जो हमने इस कोर्स में पढ़ना है। और इसके अलावा जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगा, तो मैं आपको बताता हूँ कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो लाजमी पेपर में आपको मिलेंगे। वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं उस पर बात करते हैं। नंबर 1 हमारे पास इंस्टॉलमेंट सेल्स का जो चैप्टर है ये सवाल लाजमी आपके पास पेपर में होगा। पिछले 25-30 सालों के पेपर भी आप उठाकर देंगे तो आपको ये सवाल लाजमी मिलेगा। नंबर 2 अगर आप देखें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हर साल एग्जामिनर पूछता है और नंबर 3 ब्रांच अकाउंटिंग भी हर साल पूछा जाता है। और इसके साथ साथ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तकरीबन हर साल पूछा जाता है। कभी कभी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ भी पूछा जाता है और पूछा जा सकता है, या कभी कभी ये आपका इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर के साथ भी पूछा जा सकता है। अगर आप एग्जाम के वक्त पर मेरे ये कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप यहाँ पर 4 टॉपिक्स भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, अगर आपने पहले स्टडी नहीं की है तो आपके लिए ये बहुत इफेक्टिव होगा। कौन कौन से इंस्टॉलमेंट सेल्स, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, ब्रांच अकाउंटिंग और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी आपके लिए इफेक्टिव होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरा पूरा कोर्स लाजमी देखें। पूरा कोर्स जब आप ज़्यादा क्वेश्चंस करके जाएंगे, पूरा कोर्स करके जाएंगे तो आपके पास ऑप्शंस होंगे। आप मल्टीपल ऑप्शंस में क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं तो।
चलें खैर, ये था हमारा ओवरऑल डिस्कशन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और हमने सिलेबस को भी डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो से बाकायदा हम अपने पहले चैप्टर का स्टार्ट लेंगे और पहला चैप्टर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इंस्टॉलमेंट सेल्स और इंस्टॉलमेंट सेल्स की बेसिक को डेवलप करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इंस्टॉलमेंट सेल्स के चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।